धर्म की बात कर लीजिए, आप राजनीति की बात कर लीजिए, आप विज्ञान की बात कर लीजिए, आप बिजनेस की बात कर लीजिए, आप खेल की बात कर लीजिए, आप क्रिकेट की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र अपना परचम बड़ी ऊंचाइयों में लहराता है, बड़े शान से लहराता है। और यहां आकर के कोई आपको क्या बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, कोई आपको क्या समझाएगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आप यहां रहते हैं, आप यहां की हवाओं को अपने सांस में लेते हैं, यहां की मिट्टी की खुशबू आपके रगों में बहती है, आपको मालूम है आपकी हकीकत क्या है, आप जानते हैं कि रोज बरोज आप किन समस्याओं से जूझते हैं, आपके जीवन की सच्चाई क्या है वो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। इसीलिए कोई व्यक्ति बाहर से आकर के आपको ये नहीं समझा सकता है कि आपको क्या करना चाहिए। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री जी यहां आए थे और चंद्रपुर के लोगों को बता रहे थे कि उनको क्या करना चाहिए। कहते हैं ना, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। जिसके पास खुद किसी चीज का कोई अनुभव नहीं है, अनुभव से लबालब, अनुभव से लबरेज, वो महाराष्ट्र के लोगों को क्या बता सकता है कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और मैं सिर्फ गुस्सा नहीं व्यक्त कर रहा हूं, मैं चिंता भी व्यक्त कर रहा हूं कि पंत प्रधान की मौजूदगी में किस तरीके से भाजपा के प्रत्याशी ने न सिर्फ चंद्रपुर की माताओं और बहनों का बल्कि इस देश की संस्कृति और इतिहास का अपमान किया है। भाई बहन का रिश्ता हमारी संस्कृति में सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। इतना पवित्र माना जाता है कि किसी दो विपरीत धर्म के लोग, अलग अलग धर्म के लोग भी राखी का पवित्र बंधन अगर किसी की कलाई पे बांध ले तो उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी एक दूसरे की होती है। आज उस रिश्ते को कलंकित करने का काम किया गया है और वहीं पे वो नहीं रुके। अभी आपके सामने में आपकी आमदार हैं और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपके आशीर्वाद से ये खासदार भी बन जाएंगी। यहां जब वो बोल रही थी तो रो रही थी क्या? रो तो नहीं रही थी। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा, मला मराठी येत नहीं, लेकिन मुझे इतनी मराठी आती है कि जब महिलाओं के सम्मान की बात हो सके तो मैं उस बात को समझ सकूं। वो बता रही थी कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं और वहां खड़ा होकर के महिलाओं का अपमान कर रहे हैं जिस धरती से इस देश को पहली महिला राष्ट्रपति मिला है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और बात सिर्फ प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी की नहीं है। आज जब हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहे हैं तो डॉक्टर बाबा साहब क्या कहते थे? डॉक्टर बाबा साहब कहते थे कि किसी भी समाज की प्रगति इस बात से आंकी जाएगी, इस बात से देखी जाएगी कि वहां पर महिलाओं को आगे बढ़ने का कितना अधिकार मिला है, महिलाओं को कितना सम्मान मिला है। ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के शब्द हैं। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनको अपना गुरु मानते थे, महात्मा ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले की धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले अगर नहीं होती तो आज जो पढ़ी लिखी महिलाएं इस जाहिर सभा में बैठी हुई हैं वो नहीं बैठ पाती। ये सावित्रीबाई फूले का देन है। और यही अपमानित भाषा, ऐसी ही कलंकित सोच, ऐसी ही ओछी सोच रखने वाले लोग जब सावित्रीबाई फूले स्कूल के लिए जाती थी तो उनके ऊपर गोबर फेंकने का काम करते थे। तो अपने बैग में, अपने झोले में वो एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर के जाती थी
जो कपड़ा घर से स्कूल आते हुए गंदा कर दिए जाते थे, ऐसी गंदी मानसिकता वाले लोगों के द्वारा उस कपड़े को बदल करके दूसरा कपड़ा पहन करके वो बच्चियों को पढ़ाती थी, बच्चियों को शिक्षा देने का काम करती थी। आज वही मानसिकता इस समाज पर हावी हो रही है, और जब वो मानसिकता इस समाज पर हावी हो रही है तो माता जिजाऊ बाई को हमको याद करने की जरूरत है, अहिल्याबाई होलकर को हमको याद करने की जरूरत है कि हमारे समाज में, हमारे देश में हम देवियों की पूजा करते हैं। अभी नवरात्रा चल रहा है, बोलिए कन्याओं को भोजन कराया जाता है कि नहीं कराया जाता है? कुमारी कन्याओं को भोजन करा करके हम पुण्य का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? बार बार महिलाओं का अपमान करना, अरे सामने से लड़ाई हो रही है ना। एक तरफ आपका तोड़ जोड़ करके बनाया हुआ गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक है। एक तरफ हर पार्टी को तोड़ करके आपने गठबंधन बनाया है। कहते थे कि एक अकेला, याद है ना? तो अकेला होगे ही ना, पत्नी को छोड़ दोगे तो अकेला ही रहोगे। एक अकेला, क्या हुआ उस एक अकेले का? उस एक अकेले की हालत यह है कि महाराष्ट्र में अगर आप गिनती करना शुरू करेंगे तो पहले बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना तोड़ी, शिंदे जी को लेकर के आए, तब काम नहीं चला तो फिर पवार साहब की एनसीपी तोड़ी और भतीजा जी को लेकर के आए, अजीत दादा को लेकर के आए, तब भी काम नहीं चला तो कांग्रेस के उन नेताओं को शामिल करना शुरू किया जो अपना चुनाव हार चुके हैं। मिलिंद देवरा जी चुनाव नहीं जीत पाए थे, अशोक चौहान जी कांग्रेस पार्टी में चुनाव नहीं जीत पाए थे, उनको भाजपा में शामिल कराया, तब भी नहीं हुआ तो राज ठाकरे जी बिना पानी पिए मोदी जी और अमित शाह जी को गाली देते थे, उनको शामिल कराया है। क्या हुआ भैया? एक अकेला, ये कौन सी बारात जमा कर ली है? ना दूल्हा का पता है ना बैंड वाले का, एक अकेला की ऐसी बारात बनाई है कि जिसको भ्रष्टाचारी कहा करते थे। कहते थे कि इनको जेल में डालेंगे, इनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होगी, इनके ऊपर इनकम टैक्स का कार्रवाई होगा, इनके ऊपर सीबीआई का कार्रवाई होगा, इनको परिवारवादी बोलते थे। बताइए, जब तक अजीत दादा कांग्रेस के साथ थे तब तक परिवारवादी थे, जिन भी फडणवीस जी के साथ बैठे हैं तो परिवारवादी नहीं रहे हैं। वो ये बेईमानी आप देख रहे हैं, अपनी आंख से इसको देखिए आप और समझिए। और चंद्रपुर के लोगों के कहने की जरूरत नहीं है, पूरे देश में जब नशा का खुमार